बच्चों, आज हम भाषा और व्याकरण के बारे में जानेंगे। भाषा भाव और विचारों के आदान प्रदान करने का साधन होता है। व्याकरण जो हमें भाषा को शुद्ध रूप से बोलना, पढ़ना और लिखना सिखाता है। यानी भाषा और व्याकरण का परस्पर बहुत ही गहरा संबंध होता है। बच्चों, पिछले कक्षाओं में आप भाषा के बारे में पढ़ते आ रहे हैं। आपके अंदर यह जिज्ञासा जरूर होगी कि भाषा की उत्पत्ति कैसे हुई है। क्या आप जानते हैं, आदिकाल यानी शुरू में मनुष्य भाषा के बारे में कुछ भी नहीं जानते थे। वे अपनी बातों को सांकेतिक भाषा यानी इशारों से ही अपने विचारों को प्रकट करते थे। धीरे धीरे वे अपने विचारों को एक दूसरे तक पहुंचाने के लिए कुछ आवाज़ें निश्चित वस्तु और कार्य के लिए प्रयोग में लाने लगे। वे पत्थरों और चट्टानों पर तरह तरह के चिन्ह बनाने शुरू किए और इसी तरह इन्हीं चिन्हों और संकेतों से भाषा का निर्माण हुआ। भाषा के मुख्य दो रूप हैं, मौखिक भाषा और लिखित भाषा। जब हम बोलकर अपनी बात दूसरों तक पहुंचाते हैं और दूसरों की बातें सुनकर समझते हैं, तब वह भाषा का मौखिक रूप कहलाता है। लिखित रूप, जब हम लिखकर अपनी बात दूसरों तक पहुंचाते हैं और पढ़कर उसका अर्थ समझ लेते हैं, तब वह भाषा का लिखित रूप कहलाता है। बच्चों, हमारे देश की भाषा हिंदी है। देश के अधिकतर भागों में हिंदी भाषा को बोला जाता है। हिंदी को राजभाषा के रूप में जानते हैं, इसीलिए हम हर 14 सितंबर को हिंदी दिवस मनाते हैं। भारतवर्ष बहुत विशाल देश है, इसलिए अलग अलग प्रांतों में अलग अलग भाषाएं बोली जाती हैं। जैसे गुजरात में गुजराती, पंजाब में पंजाबी, बंगाल में बंगाली, आंध्र प्रदेश में तेलुगु, बंगाल प्रदेश में तेलुगु। इसी तरह अलग अलग राज्यों में अलग अलग भाषाएं बोली जाती हैं। बच्चों, क्या आप जानते हैं, प्रत्येक भाषा को अलग अलग तरीके से लिखा जाता है। लिखने के इसी ढंग को लिपि कहते हैं। हिंदी, संस्कृत और मराठी देवनागरी लिपि है। आज के लिए यहीं तक। अगले क्लास में हम फिर इससे आगे के बारे में जानेंगे। धन्यवाद।